साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। देश के गृह मंत्री और बीजेपी के बड़े नेता टॉप लीडर अमित शाह पुणे के 2 दिन के दौरे पर हैं, लेकिन अमित शाह का यही पुणे दौरा मातोश्री में कोहराम लाने के लिए काफी था। मातोश्री में हंगामा हो गया क्योंकि कहा तो यहाँ तक जाने लगा कि पुणे पहुंचने की होड़ मच गई। जी हाँ, उद्धव ठाकरे होड़ में जुटे हुए थे, लेकिन उससे पहले ही संजय राउत तो वहां पहुंचे, ऐसी खबरें तक आ गई। तो क्या वाकई में उद्धव ठाकरे की पार्टी के लिए कयामत का दिन आ गया? तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको सब कुछ और कैसे संजय राउत के कदम ने उद्धव ठाकरे का गेम बिगाड़ दिया वो भी बताएंगे। आप भी इस वीडियो को शेयर करें कि क्या वाकई में अब संजय राउत को पार्टी से बर्खास्त करने का वक्त आ गया है। उद्धव ठाकरे के लिए क्या सबसे बड़ी मुश्किल बाहरी पार्टियां नहीं, बाहरी लोग नहीं, बल्कि अपने ही संजय राउत बन गए? आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी उनकी पार्टी रिवाइव हो जाए, रिवाइवल मोड में लगातार चला रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी नेता कार्यकर्ता उनकी पार्टी को छोड़ते जा रहे हैं। हालांकि विधायक सांसद अभी बचे हुए हैं। अब इधर इस बीच 25 तारीख को यानी कि 25 फरवरी को एक बड़ी मीटिंग उद्धव ठाकरे की अपने सांसदों के साथ होनी है, लेकिन उससे पहले ही अमित शाह यहाँ महाराष्ट्र पहुंचे, पुणे के दौरे पर पहुंचे और इस दौरे ने मातोश्री में खलबली मचा दी। हाल तो ये तक है कि पुणे जाने के उद्धव ठाकरे की पार्टी के लोगों में होड़ लग गई। जी हाँ, कई नेता कई कार्यकर्ता वहां जाकर बीजेपी में शामिल होने की कोशिश करने लगे और यहां तक खबरें आ गई कि उद्धव ठाकरे खुद वहां जाकर देखना चाहते थे कि आखिर कौन कौन बीजेपी में जा रहे हैं, बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं या फिर कोशिश कम से कम कर रहे हैं। लेकिन इस बीच उद्धव ठाकरे ने मौका दिया संजय राउत को, लेकिन संजय राउत तो अपना ही गेम बनाने में जुट गए। जी हाँ, खबरें यहां तक हैं कि संजय राउत अपना ही गेम बनाने में जुट गया और इस गेम बनाने के चक्कर में उद्धव ठाकरे का गेम बिगाड़ दिया। सूत्रों के मुताबिक खबरें हैं कि उद्धव ठाकरे से पहले संजय राउत अपने लिए कुछ बड़ा करवाना चाहते हैं और अपनी इसी कोशिश में कहें कि अपनी इसी सौदेबाजी में उद्धव ठाकरे को संजय राउत ने पीछे कर दिया है। और सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरफ से अगर कहीं भी संजय राउत जाते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बात करते हैं, ठाकरे की बात नहीं करते, पार्टी की बात नहीं करते। इसीलिए उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं। खबरें तो यहां तक हैं कि संजय राउत खुद अपने लिए बैटिंग कर रहे हैं दूसरी पार्टियों में, यानी कि वो भी अपनी पार्टी छोड़ सकते हैं। जी हां, यहां तक की खबरें आ रही हैं कि संजय राउत भी शिवसेना का साथ छोड़ सकते हैं, संजय राउत भी शिवसेना को अलग थलग कर सकते हैं और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान उद्धव ठाकरे का ही होगा। तो क्या वाकई में यही वो दिन है? क्या पुणे पहुंचकर संजय राउत बीजेपी में शामिल हो जाएंगे? तो जवाब है नहीं। जी हाँ, ऐसे नहीं, इतनी जल्दी नहीं। संजय राउत पूरा पार्टी को खोखला कर ही जाएंगे, लगभग माना जा रहा है, क्योंकि संजय राउत अकेले बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, उनके पीछे जब कुछ लोग खड़े हो जाते हैं तो बहुत कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं। तो इसीलिए माना जा रहा है कि वो अभी इतनी जल्दी उद्धव ठाकरे को छोड़कर जाएंगे नहीं। अभी तो उद्धव ठाकरे को उन्हें काफी कुछ और बर्बाद करना है, देखना है। तो इसीलिए संजय राउत भी लगातार कोशिशों में जुटे हुए हैं, लेकिन उनकी यही कोशिश उद्धव ठाकरे पर भारी पड़ रही है। तो आपका इस पर क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में आप भी जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो संजय राउत के ही कंधे पर बंदूक रखकर उद्धव ठाकरे अब तक अपने निशाने लगाते रहे हैं, चाहे वो पार्टी को आगे बढ़ाना हो, महाराष्ट्र में सरकार बनानी हो या फिर कांग्रेस के साथ जाना हो, शरद पवार से मिलना हो, सब कुछ संजय राउत के साथ ही उद्धव ठाकरे करते रहे हैं। लेकिन इस बीच संजय राउत को लेकर अच्छी खबरें उद्धव ठाकरे को नहीं मिल रही हैं। जी हाँ, बीच में खबरें तो यहाँ तक थी कि संजय राउत एकनाथ शिंदे के साथ करीबियां बढ़ा रहे हैं, इसीलिए तो खुलेआम सरेआम एकनाथ शिंदे की तारीफ कर रहे थे। लेकिन अब एक और नई खबर ने उद्धव ठाकरे को परेशान कर दिया है। सुबह सुबह ठाकरे ने इसीलिए संजय राउत को तलब कर दिया मातोश्री में, उसके बाद बुलाकर सवाल जवाब कर दिए, सवाल दाग दिए, तलब कर दिया कि आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक खबर है कि आदित्य ठाकरे जो कि उद्धव ठाकरे के बेटे हैं, उन्होंने उद्धव ठाकरे को कुछ ऐसे इनपुट्स दिए जिसके मुताबिक संजय राउत कुछ न कुछ तो गलत कर रहे हैं, सीक्रेट मीटिंग कहीं कर रहे हैं, कहीं कुछ और पार्टी के लोगों से मिल रहे हैं और एक तरह से यहाँ पर
उद्धव ठाकरे के खिलाफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, बिना उद्धव ठाकरे को बताए कहीं और किसी और तरीके से मीटिंग कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। इसकी खबरें लगातार आ रही हैं। तो अब ये खुलासा यहाँ पर उद्धव ठाकरे के बेटे ने ही, आदित्य ठाकरे ने ही कर दिया अपने पिता के सामने, और यहाँ तक कह दिया कि अब संजय राउत भरोसेमंद नहीं रहे। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक ये बहुत बड़ी बात आपको बता रहे हैं कि उद्धव ठाकरे के बेटे ने संजय राउत पर भरोसा करने से इनकार कर दिया। आदित्य ठाकरे ने साफ साफ कह दिया कि वो अब संजय राउत पर भरोसा नहीं कर सकते। अब इसके बाद खबर है कि सुबह सुबह उद्धव ठाकरे ने संजय राउत को तलब कर दिया। अब जबकि ऐसा कभी होता नहीं था, संजय राउत अपनी मर्जी से, अपने हिसाब से मातोश्री आते थे, या फिर कहेंगे उसी हिसाब से अपना पार्टी का काम करते थे, लेकिन सुबह सुबह उन्हें बुला लिया गया, मातोश्री में तलब कर लिया गया। खबरें तो सूत्रों के मुताबिक यहाँ तक है कि संजय राउत को बुरी तरह से डांट पड़ी, फटकार पड़ी, और यहाँ तक पूछा गया कि आखिर क्या कर रहे थे आप सीक्रेट तरीके से लोगों से मिल रहे हैं, सीक्रेट तरीके से राजनीतिक लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं। अगर आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं तो हमें क्यों नहीं बताया जा रहा है? पार्टी प्रमुख होने के नाते मुझे बताया जाना चाहिए कि हमारी पार्टी के प्रवक्ता किससे मिल रहे हैं, क्यों मिल रहे हैं, और उनका राजनीतिक मतलब और मकसद क्या है। अब उद्धव ठाकरे यहाँ पर एक कदम आगे तक बढ़ गए। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से यहाँ तक उद्धव ठाकरे ने कह दिया कि क्या आप हमारे साथ डबल क्रॉस कर रहे हैं? जी हाँ, आप हमारे साथ रहते हुए, हमारी पार्टी में रहते हुए, हमारी पार्टी का नमक खाते हुए क्या किसी और पार्टी के लिए बैटिंग कर रहे हैं? ये सवाल जवाब यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने सीधे सीधे संजय राउत तक से पूछ लिया। हालांकि संजय राउत के पास इन सारे सवालों का कोई जवाब नहीं था। सूत्रों के मुताबिक हक्के बक्के संजय राउत परेशान जरूर थे। वो कहते रहे, सफाई देते रहे कि उनका कोई गलत मकसद नहीं था, उनका कोई ऐसा इरादा भी नहीं था, लेकिन अब तो उनकी पोल खुल चुकी थी, उनकी सीक्रेट मीटिंग साफ हो चुकी थी। अब हालांकि उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे तो भरोसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन माना यह जा रहा है कि अब इस सीक्रेट मीटिंग के बाद, इन सीक्रेट मुलाकातों के बाद उद्धव ठाकरे भी हो सकता है संजय राउत पर भरोसा ना कर पाए, संजय राउत पर उतना एक तरह से फुल फ्लैश फेथ ना जता पाए। तो आप क्या मानते हैं, क्या वाकई में संजय राउत उद्धव ठाकरे के साथ गलत कर रहे हैं, डबल क्रॉस कर रहे हैं? कमेंट बॉक्स में आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो गुरुवार को उद्धव ठाकरे ने मातोश्री में मीटिंग की अपने विधायकों के साथ। 20 फरवरी की तारीख तय थी। कुछ विधायक पहुंचे, कुछ नहीं भी पहुंचे, कुछ ने बहाने भी लगाए, लेकिन हाँ, विधायक पहुंचे जरूर थे। तो वहां पर उद्धव ठाकरे ने अपने विधायकों से साफ साफ कहा कि हमें आगे लड़ना है, आगे बढ़ना है। अब यहीं पर उद्धव ठाकरे ने एक बहुत बड़ी बात कही। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैं झटका मैन हो गया हूँ। जैसे जापान में रोज भूकंप के झटके लगते हैं, तो वैसे ही विरोधियों के मुताबिक मुझे भी रोज झटके लग रहे हैं, तो इसीलिए मैं झटका मैन हो गया हूँ। अब किसे कितने झटके लगते हैं तो आने वाला वक्त बताएगा। अब यहीं पर उद्धव ठाकरे ने ऐसा इशारा दिया कि जो एकनाथ शिंदे के साथ डील की खबरें दिखाने लगा। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने मातोश्री में हुई मीटिंग में अपने विधायकों से कहा कि हमें मिलजुल कर रहना है, बाला साहब ठाकरे का नाम आगे करना है, और शिवसेना शिंदे गुट के भी लोग अगर मिलते हैं तो उनको भी साथ लाना है, साथ लेकर चलना है। अब यहाँ पर ये तो कतई संभव नहीं है कि शिवसेना शिंदे गुट के लोग, या कहें कि वहां के विधायक सांसद उद्धव ठाकरे गुट में आएंगे, क्योंकि वहां उनकी सरकार चल रही है। तो सरकार छोड़कर कोई भी विपक्ष में आना पसंद नहीं करेगा। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे के बयान के मायने क्या हैं? क्यों कह रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं से, नेताओं से कि एकनाथ शिंदे के कार्यकर्ताओं से, उनके नेताओं से खराब संबंध नहीं रखने हैं, उनसे अच्छे संबंध रखने हैं, उनसे मिलकर रहना है? तो ऐसा क्या है, क्यों है, को क्या अंदर खाने कोई डील चल रही है? फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।